हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे। बेटा, आज की क्लास शुरू करने से पहले ना मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे क्या शेयर करना है, जो भी मैं आपके पास वीडियोस भेजता हूँ, शेयर करता हूँ, जो वायरल करता हूँ अपने वीडियोस को, मैं आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वो वीडियो अपने लिए 1% भी बेनिफिशियल लगे, या आपको लगे, या मेरे एक्स स्टूडेंट्स को, मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे पहचान के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें अगर लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ही आप इसे शेयर करें। क्योंकि मैं और लोगों की तरह आपको परेशान नहीं करना चाहता, बार बार वीडियोस भेज के, बार बार मैसेज भेज के मैं परेशान नहीं करना चाहता। जस्ट अगर आपको ये लगता है कि ये कॉज के लिए काम है और बच्चों की मदद हो सकती है, तो देन शेयर इट। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, फिर से थोड़ा सा हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डील करेंगे। बेटा, हमने लास्ट में क्या करा था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आपको करवाया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने फॉर द ईयर एंडेड लिया था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब जहां पे हम सिर्फ जो साल चल रहा है उस साल का अमाउंट और पिछले साल का अमाउंट दोनों को ऐड करके यहां पे लिखते थे। ध्यान है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें आप कुछ नया सीखेंगे सब्सक्रिप्शन में। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ये है, इसे ध्यान से देख लेंगे 16 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा वो अमाउंट निकालना है, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला पॉइंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको साल के दौरान कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 60,000। आप ध्यान से समझ रहे होंगे मेरी बात को। कैश और बैंक दे रखा है यहाँ। एंट्री क्या बनेगी, जब पैसा आता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट करना चाहते हैं, टू सब्सक्रिप्शन। टोटल पैसा आ गया कितना, 60,000। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई डाउट? आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। बेटा अगर आपने ऊपर की लाइन पढ़ी हो तो उसमें ईयर एंडिंग है 18-19, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं 18-19, ये प्रेजेंट ईयर। इससे पहले का क्या होगा, 17-18, और इसके बाद का क्या होगा, 19-20। यानी हम इस साल में खड़े हैं ना। और ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग ऑन अंडरलाइन करना इस चीज को, आउटस्टैंडिंग ऑन, यानी उस डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग था, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 यानी पिछले साल का क्लोजिंग। पिछले साल का क्लोजिंग बोले तो इस साल का ओपनिंग, मतलब मुझे इस साल के शुरू में कितने पैसे लेने होंगे वो दे रखा है हमें, कितना, 16,000। गेटिंग माय पॉइंट, 16,000 यहां डालेंगे हम। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, यानी ऑन अंडरलाइन करेंगे उस दिन, कब, 31 मार्च 2019 को, यानी कि इस वाले साल के एंड में, जिस साल हम खड़े हैं, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये साल खत्म होने के बाद मुझे कितना पैसा लेना था टोटल। बेटा जरा देख के बताओ, 9,000 लेना था, 9,000 लेना था। ले लिया। चलते आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। पिछले साल की डेट है, आपको पिछले साल एडवांस मिला होगा इस वाले साल के लिए, यानी कि ओपनिंग एडवांस होगा कि नहीं होगा। कितना है हमारा ओपनिंग एडवांस, 12,000 है। देख रहे हो क्या, फॉर्मेट पहले सिखा चुका हूं मैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, मतलब इस डेट को जो एडवांस मिला अगले साल के लिए, तो वो आने वाले साल का एडवांस हो गया, आने वाले साल की इनकम हो गई, तो वो क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 7,000। ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के लिए, इसे ध्यान से देख लो। सब्सक्रिप्शन आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2017-18, कितना, 6,000। अब ध्यान से देखो, पिछले साल की बात हो रही है, 17-18 की। 17-18 का पैसा अब भी नहीं मिला, कितना कितना, 6,000 नहीं मिला। आप कहोगे सर एक काम करते हैं ना, 9,000 तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का है और 6,000 पिछले वाले साल का नहीं मिला। इसका मतलब सर ये होना चाहिए ना कि 16,000 था टोटल, 10,000 मिल गया होगा, 6,000 नहीं मिला होगा। यही तो होना चाहिए ना, क्योंकि साल के शुरू में कितना लेना था, 16,000, 10,000 मिल गया होगा। इस वाले अमाउंट में 6,000 नहीं मिला होगा, तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ ऐड कर दो जैसे पहले करा था। 9,000 तो इस ईयर का है और 6,000 पहले वाले ईयर का है ना। पर बेटा पता है मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा बेटा मैं नहीं करने वाला ऐड, मैं
नहीं करने वाला ऐड, पता है मैं क्यों नहीं करने वाला ऐड? देखो इधर, मैं ऐड क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो गिवन है पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट आपका वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, ऑन अंडरलाइन कर लो, ऑन, ऑन का मतलब उस डेट तक कितना पैसा लेना था टोटल, उस डेट तक कितना टोटल पैसा लेना था। बात समझ रहे हो? अगर लिखा होता ना फॉर द ईयर एंडिंग, जो पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में था, तो मैं करता हाँ 9000 प्लस 6000, पर अगर ऑन है इसका मतलब जो पहले के एरियर रह गए हैं 6000 वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो पता है इसे हम कैसे करेंगे? देखो 6000 तो जो वो कह रहा है नहीं मिला, यानी कि 6000 9000 में पहले से होगा, प्लस 3000 इस साल का होगा। मेरी बात समझ गए ना? ये होगा 9000, सारी में इंफॉर्मेशन फिल कर दी। आइए डील करते हैं। 60 and 12 72 and 9 81, 81 में से 7 गए, यह आएगा आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर ढंग से। प्रॉपर तरीके से हमने कैलकुलेट करा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकल के आया 58,000, जिसे आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे टोटल, इसे नहीं भूलेंगे, इसे भूल गए तो बहुत दिक्कत दे देगा सीबीएसई हमें। 81,000 क्लियर है मेरे बच्चों? आ रही है बात समझ में? चलिए ये आप नोट करेंगे और मैं दोबारा बताता हूं आपको एक बार नोट करने से पहले कि ये कैसे आया। बस ये ध्यान रखना, ऑन और फॉर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑन है तो इसका मतलब पीछे से लेके अब तक सारा एरियर है, कुछ ऐड लेस नहीं करना, जो गिवन है एज इट इज लिख दो। फॉर है तो ये चेक कर लेना कि पिछले साल का कोई एरियर बचा तो नहीं है लेने के लिए, अगर बचा है तो उसे भी ऐड कर देना और फिर लिखना। इसे नोट करो, फिर आता हूं बेटा। अब हमने सब्सक्रिप्शन के 3 4 5 जो भी क्वेश्चन करे हमने कर लिए हैं। अब आप उसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके पूछेंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। अब बेटा मैं आने वाला हूं उसके अगले स्टेप पे, जो उसका नेक्स्ट स्टेप है। मैंने आपसे कहा था ना कि 4-5 चीजों में पूरा एनपीओ खत्म कर दूंगा। पहला हमने करा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वो अच्छे से हमने समझ लिया था। दूसरा हमने करा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तीसरा आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कंज्यूमेबल आइटम्स। बेटा क्या समझाने जा रहा हूं मैं आपको? कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स देखो नाम से पता चल रहा है कंज्यूमेबल यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं। पता है आपको एमपीओ में कंज्यूमेबल आइटम्स का क्या रोल होता है? पता है कैसे निकलता है कंज्यूमेबल? देखिए सपोज करिए कि स्टेशनरी है, जो भी एनपीओ में या फिर एनजीओ में जो भी लोग काम करते हैं स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है। वो मतलब खरीदते बेचते नहीं है। सपोज करिए वो उनका बेचने का सिस्टम है ही नहीं, सेल हो गई तो हो गई, कभी हल्की फुल्की, वरना सेल नहीं करते वो लोग, अपने यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? मान लो उनके पास शुरुआत में इतना स्टॉक था, ठीक है, उन्होंने मान लो 10,000 का स्टॉक था उनके पास, उन्होंने 50,000 का स्टॉक और खरीद लिया, ठीक है। अब टोटल कितना स्टॉक हो गया? 60,000 का स्टॉक हो गया। अब 60,000 में से मान लो 20,000 एंड में बच गया, तो यूज कितना करा होगा? 40,000 यूज करा होगा। तो यही हमें निकालना है कि हम कंज्यूमेबल आइटम्स को यूज कितना करते हैं। अगर हम जितना भी यूज करेंगे वो हमारा एक्सपेंस होगा, वो हमारा खर्चा होगा और वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर एक बात यहाँ गौर करने वाली है, क्या कि बेटा हम कंज्यूमेबल्स को 2 तरीके से खरीद सकते हैं। आप भी जो आटा दाल चावल चीनी कुछ भी खरीदते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो? 2 तरीके हैं, या तो कैश पे खरीद सकते हो या फिर क्रेडिट पे खरीद सकते हो। देखो अगर कैश पे खरीदोगे तो हैंड टू हैंड पैसा दे दोगे, दैट्स इट। अगर क्रेडिट पे खरीदोगे, उधारी पे खरीदोगे, तो आपको उस क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ताकि आपके पास उसका हिसाब रहे कि आपको कितने पैसे उसको देने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आइए मैं आपके सामने फॉर्मेट बनाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा देखिए मैंने आपके सामने 2 अकाउंट बनाए हैं। एक है हमारा ये आइटम अकाउंट। ये आइटम अकाउंट का मतलब समझ लो जो भी कंज्यूमेबल आइटम होगा हमारा, सपोज स्पोर्ट्स मटेरियल है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल ये रहा और ये रहा क्रेडिटर। मैं ऊपर मान लेता हूँ मैगी का अकाउंट है, जो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। ऊपर है मैगी का अकाउंट।
अब देखो मैगी मान लो या स्पोर्ट्स मटेरियल कुछ भी मान लो, वो मेरी एसेट होगी, उस वक्त एसेट होगी। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट का होता है। और जिसका नेचर डेबिट का, उसका बैलेंस बीडी भी किसका होता है? जनरली डेबिट का ही होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इसका बैलेंस बीडी यहां पे आ जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास मैगी का, आपके पास ओपनिंग कितनी है, यानी कि ऑलरेडी मैगी का कितना स्टॉक है आपके पास। बैलेंस सीडी एंड में, साल के एंड में मैगी का स्टॉक कितना बच गया आपके पास, मैंने बीडीसीडी बताया। अब सुनना मेरी बात। फिर है टू क्रेडिटर फॉर आइटम, यानी कि मैंने कितना खरीदा क्रेडिटर से। क्रेडिटर से खरीदा मतलब मैंने कितना उधार पे सामान खरीदा, मतलब मैगी मैंने कितनी उधार पे खरीदी उस क्रेडिटर से। वो कैसे पता चला? वो यहां से पता चला। पर सर ये आया कहां से? आओ देखो कहां से आया, ये रहा उसका क्रेडिटर अकाउंट। दिख रहा है क्या है? क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर क्या है? मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट का, होता है कि नहीं? क्रेडिट का होता है। अब अगर क्रेडिट का होता है तो हम क्या करेंगे? बैलेंस बीडी क्रेडिट का कर देंगे, यानी ओपनिंग क्रेडिटर अगर कुछ होंगे तो यहाँ, और क्लोजिंग क्रेडिटर होंगे कुछ तो यहाँ। क्लियर है? अगर मैं क्रेडिटर को पैसा पे करूंगा तो होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर मैं साल के दौरान में कोई भी पैसा क्रेडिटर को पे कर रहा हूं तो। समझ गए? बाय आइटम अकाउंट, अब यहां निकल के आएगी आइटम अकाउंट, इसे आप कह दो परचेज। परचेज कह सकते हो, यानी कि ये कौन सी परचेज होगी? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज होगी। मतलब कितना था क्रेडिटर का पैसा देना, अब कितना एंड में बच गया, मैंने उसे कितना पैसा दे दिया, इससे बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी कि मैंने कितना सामान उससे खरीदा है। जितना खरीदा है आइटम अकाउंट, वो यहां से उठ के और यहां पे आ गया। समझ गए ना? एक स्टार बना देता हूं मैं इस पे, और इस पे भी स्टार, ये पता चल जाएगा कि इंटरकनेक्टेड है। समझ गए? स्टॉक इतना था शुरू में, एंड में इतना बच गया। मैंने इतना क्रेडिटर से सामान खरीद लिया, वो कैसे निकाला? यहां से। ये तो क्रेडिटर से खरीदा, क्या पता कैश पे खरीद लूं सामान, खरीद सकता हूं ना सामान मैं कैश पे। अगर कैश पे खरीदूंगा तो डायरेक्ट क्या होगा? आइटम यानी मैगी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पैसा चला गया। अच्छा, अब इन सबको जब मैं ऐड लेस करता हूं तो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास इतना था, मैंने इतना खरीदा, एंड में इतना बच गया, तो मैंने मैगी खा कितनी ली, साल के बीच में मैंने कितनी मैगी उड़ा दी। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जैसे भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, उसे देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे आप लोग, सिर्फ 31, क्वेश्चन नंबर 30 मत पढ़ लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 आपने देखा अभी, और उसमें क्या कह रहे हैं एक बार रीड करेंगे। calculated the amount that will appear against the item stationery account okay in the income and expenditure account। ये आपको स्टॉक दे रखा है यहाँ पे, किस चीज का? स्टेशनरी का। तो मैं इस आइटम अकाउंट को यहां से हटा के कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है? क्या क्या दे रखा है? आइए मैं दोनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर वैसे ही कर रखे हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, हम फॉर द ईयर एंडिंग 2019 पे खड़े, 31 मार्च 2019, तो वो क्लोजिंग है। तो 2018 1 अप्रैल ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है आपका कितना? 1500। यहां पे लिख दीजिए 1500। फिर है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स आएंगे आपके क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड में कितने? 1800। फिर आएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी की अमाउंट पे करी है साल के दौरान, तो आपने अगर अमाउंट पे करी है तो आपने क्रेडिटर्स को पे कर दी होगी अमाउंट। कितनी पे करी है आपने? 20,500। मैंने लिखा है ना टू कैश बैंक अकाउंट 20,500। फिर है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये रहा स्टॉक, ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां, कितना? 700। उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर है स्टेशनरी के, कितने हैं क्लोजिंग क्रेडिटर? 900 है। ओपनिंग क्रेडिटर यहां थे, क्लोजिंग क्रेडिटर हम यहां डालेंगे। समझ गए? अब सबसे पहले बेटा हमें ना ये वाली बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा? हमें परचेज पता चलेगी। आइए काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसे लेस करते हैं। इसमें से 900 जाएगा तो ये 19,600 आ जाएगा। टोटल कर देंगे इसे, यह आएगा 21,400 टोटल।
और ये भी 19,600 आ गया। ठीक है, अब 19,600 को उठा के हम यहां पे पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी क्रेडिट परचेज थी, मैंने इसे यहां से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। एंट्री क्या बन गई? साफ सीधी से एंट्री बन गई स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। समझ गए ना? तो 19,600। अब देखिए कैश परचेज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो नील कर देना। अब इन दोनों को ऐड करो और इसे लेस करो। आइए करते हैं जरा। इसमें से ये आपका 700 जाएगा, 800 बचेगा, 20,400। 7 करेंगे 21,100 टोटल। समझ गए? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। 20,400 क्या है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि आपने साल के दौरान स्टेशनरी इतनी यूज करी है। आपके पास शुरू में स्टेशनरी थी 1500, आपने 19,600 रुपीज की स्टेशनरी खरीदी। कैसे खरीदी? आपने ये वाला अकाउंट बनाया, इससे पता चला कि इतना आपने खरीदा था, टोटल आपने इतना खरीदा, एंड में इतना बच गया, तो इससे क्या निकल के आगे बैलेंस करके 20,400 जो आपने यूज करा है ना। नोट करेंगे तरीके से। बेटा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ये कंज्यूमेबल का एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब मैं इससे एक अपर लेवल का क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे इसमें क्या आने वाला है पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि जहां से हम सामान खरीदते हैं वहां पे हम उधार भी कर लेते हैं और फिर हमारी वहां से परचेज निकल जाती है, कोई बात नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गया क्रेडिटर के पास जिससे मुझे सामान खरीदना है। मैंने कहा भाई साहब कितने पैसे बकाया है आपके? उसने कहा 10,000 रुपए। मैंने कहा ये लो 15,000 रुपए। कह रहा भाई साहब नहीं 10,000 ही दो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप 15 रखो और 5,000 मेरी तरफ से क्या हो गया? एडवांस हो गया। मतलब इस वाले केस में जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, यहाँ पे हम ये सीखेंगे अगर हम क्रेडिटर को एडवांस दे देते हैं तो उसका हम इफेक्ट कैसे निकालते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फटाफट से क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 34 आपको देखना है इसमें सिर्फ। बेटा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। How will you deal with the following in the final account of a NPO? ये कह रहे हैं NPO में डील कैसे करना है। वो तो ठीक है, हम डील कैसे करेंगे फाइनल अकाउंट्स पर, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा। मैं आपको फिलहाल ये सिखा रहा हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट निकलेगा कैसे। इस बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कराया मैंने। ट्रीटमेंट सिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में, प्रोबेबली उससे भी नेक्स्ट वीडियो में जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखना। 3 कॉलम है एक पर्टिकुलर का, एक है 1 अप्रैल 2018 और एक है 31 मार्च 2019। ओपनिंग और क्लोजिंग है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, यानी हम मेडिसिन का बनाने जा रहे हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना? 1200 है ना, तो मैं ओपनिंग स्टॉक यहां लिख देता हूं कितना? 1200। कोई दिक्कत? क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग में दे रखा है सामने कितना? 1000। मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर कितने हैं मेडिसिन के? ओपनिंग क्रेडिटर देखेंगे पहले वाले कॉलम में 1800 है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग में लिख दिया 1800। क्लोजिंग कितने हैं क्रेडिटर? 1900। कोई दिक्कत? अब बेटा उसके बाद है एडवांस पेड फॉर क्रेडिटर। अब हमने एडवांस दिया है क्रेडिटर को। एक चीज बताओ, जब हम क्रेडिटर को पैसा नहीं देते तो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट होती है। पर जब मैं क्रेडिटर को एडवांस पैसा दे के आ जाऊंगा तो वो मेरी एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसलिए मैंने अब उसका बैलेंस भी क्रेडिटर अकाउंट में ही लिख दिया है डेबिट साइड पे। ओपनिंग एडवांस कितना दे रहा है? दे रहे हैं हम क्रेडिटर को मेडिसिन के लिए 700 दे रहे हैं ना, और क्लोजिंग कितना दे रहे हैं देखेंगे 400 दूसरे कॉलम में, तो यहां लिख दिया। क्लियर है? एक नीचे लाइन लिखिए अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2160। हमने साल के दौरान क्रेडिटर को कुछ पैसा भी पे करा होगा मेडिसिन के लिए, कितना? 2160। वो मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। और हम इसे जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखिए बेटा, जब मैंने इन तीनों का टोटल करा और इसे माइनस करा तो 2560 निकल के आ गए, यानी 2560 रुपए जो मैंने मतलब मैंने जो परचेज करा है किससे? क्रेडिटर से खरीदा है, उधारी पे खरीदा है, क्योंकि क्रेडिटर तो उधार देता है 2560, और टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है 4760। अब ये स्टॉक उठा के यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर के पार्ट में, कितना है? 2560। इसे भी कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। 2560 प्लस 1200 माइनस 1000, तो इसका बैलेंस यहां निकल के आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2760
0, क्योंकि कैश परचेज कुछ थी नहीं तो मैंने नील कर दिया। यहां कर दूंगा मैं टोटल 3760 बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्रेडिट परचेज निकाली, ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट परचेज को ऐड करा, क्योंकि कैश में कुछ खरीदा नहीं था सामान, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया उसमें से, तो निकल के आ गया जितना मैंने कंज्यूम करा मेडिसिन ईयर के दौरान। समझ गए मेरी बात? इसे फटाफट से नोट करिए जल्दी से, और जो समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। करिए, नोट हो रहा होगा। पर बेटा अब मैं आपके सामने ये सेशन एंड करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। मेरा मकसद था कि आपके सब्सक्रिप्शन मैं बताऊं और कंज्यूमेबल बताऊं। कंज्यूमेबल में बस मैंने एक चीज छोड़ दी है अभी, क्या? जो आपको कैश परचेज मैंने अभी नहीं करवाई है इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कैश परचेज भी आपके सामने आ जाएगी, कैसे करते हैं हम, उसके बाद हमारा कंज्यूमेबल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं, चाहे वो कंज्यूमेबल के हो, सब्सक्रिप्शन के हो, या किसी भी चीज के, ताकि हमारा जो पहले काम ने कर रखा है वो और अच्छा हो जाए। वीडियो खत्म करते करते मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था शेयर के लिए, उस बात को दिमाग में जरूर रखें। ओके बेटा, बाय बाय।